प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस और प्लस में ऑब्जेक्ट। और हिंदी में कैसे पहचानेंगे? जिस सेंटेंस के लास्ट में ता, ते, ती के साथ हैं, हो आता है वो है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह लिखती है तो शी राइट्स। चलो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, डिटेल में समझते हैं। तो एक्सप्लेनेशन इन डिटेल। सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई या ई एस प्लस में ऑब्जेक्ट, और एस जो है वो सब्जेक्ट है। जैसे हम जानते हैं ही, शी, इट, ये सब सब्जेक्ट हैं। और वर्ब क्या है? जो भी काम होता है वो वर्ब है। जैसे खाना, पीना, खेलना, और जो बच जाता है वो ऑब्जेक्ट है। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे वह खाना खाती है। तो इस सेंटेंस में जो वह है वो सब्जेक्ट है, और खाती जो है, देखो ताते ती आ रहा है, तो ये हमारा वर्ब है। तो हम वह के लिए, जो वह है, खाती है तो लड़की है, तो इसलिए शी, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक, आप समझ ही रहे होंगे, ये सब्जेक्ट है। और वर्ब यहाँ पर है खाती, मतलब वो काम जो कर रही है वो खाने का कर रही है, खाती है। तो इसीलिए वर्ब आ जाएगा हमारा ईट, ई ए टी, ईट। और इसके साथ एस या ई एस लगाने वाली बात है, इसीलिए शी ईट्स, एस आएगा। और ऑब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, या है? हाँ, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है खाना। तो इसीलिए अब हम लगाएंगे द फूड या फूड। तो शी ईट्स फूड, सेंटेंस ये बन गया। अब यहाँ पे बात आती है हमारी कि एस और ई एस कहाँ कहाँ लगता है। तो ही जो सब्जेक्ट होते हैं, ही, शी, इट, और कोई भी नाम हो गया, कोई भी नाम, या फिर कोई भी सिंगुलर पर्सन मतलब जो एक चीज़ आती है, सिंगल होती है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसके साथ एस या ई एस लगेगा ही। और जैसे आई है, यू है, वी है, और साथ में दे, ये हैं। और एक और लास्ट प्लूरल पर्सन, मतलब एक से ज़्यादा, इन सब के साथ सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। जैसे मैं खेलती हूँ, इसके अंदर आप देख सकते हो सब्जेक्ट मैं है, मैं, आई। तो आई खेलती वर्ब है, तो प्ले। लेकिन मैंने जैसे भी पीछे बताया कि आई के साथ एस ई एस नहीं आता वर्ब के साथ, इसलिए मैंने सिर्फ प्ले लिखा है, आई प्ले। अगर यहीं पर अगर ही होता या शी होता तो मैं प्लेज कर देती। ठीक, और स्टॉप लगाना ना भूले, फुल स्टॉप। इंग्लिश के सेंटेंस में सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद एक फुल स्टॉप होना